हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ryzen 9000 सीरीज के बारे में। जी हाँ, 9000 वी आर स्किपिंग 8000 इन मेन स्ट्रीम डेस्कटॉप सीपीयूज, बट आपके सीपीयूज जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। Ryzen 9, Ryzen 5, Ryzen 7 जो है वो आ चुके हैं 9000 सीरीज की। एमडी ने अनाउंस कर दिया है उनको। प्राइसिंग की बात करेंगे यहाँ पे, उनके कोर्स, थ्रेड्स एंड ऑल दैट थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कॉम्प्यूटेक्स चल रहा है तो बहुत सारे लॉन्च होते रहेंगे, तो वीडियो जो है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम अपडेटेड रहो इन सारी न्यूज़ के बारे में। अभी बात करते हैं Ryzen 9000 सीरीज़ की। तो यहाँ पे AMD क्लेम कर रहा है 16% आईपीसी इम्प्रूवमेंट, जो कि जब सीपीयूज़ आएँगे हम बेंचमार्क करेंगे तो उसके बाद जो है वो हम लोग इसको एग्जैक्टली वेरीफाई कर पाएँगे। बट फॉर नाउ दीज़ आर AMD's नंबर। नाउ एक चीज़ है जो इस 9000 सीरीज़ के सीपीयू से ज़्यादा ऑसम है, और वो है superclockpcs.in पे विंडोज़ की और ऑफिस की इसकी प्राइसिंग। तो जाके चेकआउट करो superclockpcs.in पे, वहाँ से जाके विंडोज़ की लो, ऑफिस की लो, और प्लीज़ अपने जो नए पीसीज़ ले रहे हो, तुम नए सिस्टम बना रहे हो, उनके अंदर जेन्युइन विंडोज़ यूज़ करो, superclockpcs.in, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? ऐसी वीडियोज़, अनाउंसमेंट वगैरह मैं लेके आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी के लिए एएमडी ने क्या निकाला है, एएमडी ने 4 सीपीयूज़ अनाउंस करे हैं। एक है 9950X, जो कि आपका सबसे टॉप ऑफ द लाइन सीपीयू है। देन आपका जो है वो 12 कोर के अंदर आता है 9900X। देन आपका 8 कोर के अंदर Ryzen 7 9700X और Ryzen 5 9600X, जो कि 6 कोर के अंदर आता है। ये AMD की स्टैंडर्ड नेमिंग और जो मैं बोलूँगा आपको स्क्यू रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ऐसे ही AMD निकालता है। सबसे ऊपर 16 कोर, 12 कोर, 8 कोर, 6 कोर, ठीक है? अब इनकी बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बूस्ट क्लॉक बताई जा रही है तुम्हारी 9950X की, वो 5.7 गीगाहर्ट्ज़ पीक जो है बूस्ट क्लॉक बताई जा रही है। इसकी 12 कोर वाले की 9900X की जो है वो 5.6 है। Ryzen 7 9700X की जो है वो 5.5 है, और Ryzen 5 की जो है वो 5.4 है। अगेन मैनुअली तुम इनको अनलॉक कर पाओगे, ओवरक्लॉक कर सकते हो, प्रिसीजन बूस्ट जैसे फीचर्स को जो है तुम लोग यूज़ कर सकते हो, और खुद से इसको ट्यून कर सकते हो। कैश जो है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, हर सीपीयू की रिस्पेक्टिव कैश लिखी हुई है, और यहाँ पे साथ के साथ टीडीपी भी लिखी हुई है। अगेन मोस्ट जो लोग होंगे वो यहाँ पे Ryzen 5 की तरफ इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज़ हम बजट गेमर्स हैं, बट कई लोग होंगे जो हाई एंड गेमर्स हैं और वो Ryzen 9 और बाकी गेम्स में भी बाकी सीपीयूज़ में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो ये करंटली आपका लाइनअप है जो AMD ने अभी के लिए अनाउंस करा है। ये सारे के सारे आपके रिवैम्प्ड Zen 5 आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं, और कई AMD ने कई इनके बेंचमार्क्स भी निकाले हैं, उनके ऊपर भी हम जाएँगे। बट उससे पहले हम कुछ Zen 4 सीपीयूज़ की भी बात कर लेते हैं, मतलब AM4 सॉकेट पे बेस सीपीयूज़। तो यहाँ पे AMD ने जो है वो Ryzen 9 5900 XT निकाला है, जिसकी की बूस्ट क्लॉक जो है वो 4.8 गीगाहर्ट्ज़ है, और जो तुम्हारा Ryzen 7 5800 XT है उसकी भी बूस्ट क्लॉक 4.8 गीगाहर्ट्ज़ है। ये सारे के सारे जो सीपीयूज़ हैं, मतलब ये दोनों के दोनों सीपीयूज़ ये Zen 4 आर्किटेक्चर वाले हैं, मतलब कि AM4 सॉकेट वाले। मतलब कि आपका वो B550, B450 वो वाला जो मदरबोर्ड लाइनअप था ना, AMD अब तक उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब अब तक आपको AM4 के सीपीयूज़ मिल रहे हैं। मतलब कब 2016 या 17 में लॉन्च हुआ था ये प्लेटफ़ॉर्म। अगर तुमने 2016 या 17 में कोई मदरबोर्ड लिया था, तो वो मदरबोर्ड उस दिन का या उस ज़माने का लिया हुआ आज तक 2024 में कितने साल हो गए? अगर मैं चलो 17 से भी गिनता हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 7 साल हो चुके हैं। वैसे तो अगर 16 से गिनोगे तो 8 हो जाएँगे, बट 7 साल से AMD आपको प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट दे रहा है। मतलब आपको बस एक मदरबोर्ड आपने अगर लिया हुआ था पहले का, तो उस मदरबोर्ड में अगर आपने उस ज़माने में कोई सीपीयू लिया था, तो आप आज तक बिना मदरबोर्ड बदले अपना सीपीयू अपग्रेड कर सकते हो, आज तक। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है, और AMD सेम कमिटमेंट, सेम टाइप की कमिटमेंट अभी के जो नए AM5 वाले जो मदरबोर्ड्स आए हैं, उनमें भी जो है वो आपको दे रहा है, या क एटलीस्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा इनके बेस क्लॉक, बूस्ट क्लॉक एंड इनकी टीडीपीज़ वगैरह जो हैं, तो आप देख सकते हो। और ये जैसे कि स्क्रीन पे लिखा है, ये सीपीयूज़ जो हैं वो जुलाई में आ रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं बेंचमार्क नंबर्स की। तो यहाँ पे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओ, तो आपकी स्क्रीन पे होगा यहाँ पे बेंचमार्क नंबर। तो कंटेंट क्रिएशन में अगर तुम देखो तो AMD इसको कंपेयर कर रहा है 14900K से। तो कई जगह पे तुम देखोगे तो ब्लेंडर में तो 56% का इंप्रूवमेंट है, लेकिन प्रोक्योन ऑफिस और प्यूजिट फोटोशॉप में तुम देखोगे तो तुम्हें 7 से 10% का ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर तुम गेमिंग की तरफ जाओगे तो मिनिमम तुमको बॉर्डरलैंड्स 3 के अंदर 4% का इंप्रूवमेंट, लेकिन होराइजन जीरो डॉन के अंदर तुमको 23% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर तुम हेड टू हेड कंपेयर करोगे 9950X और 4900K को। उसके बाद अगर तुम देखो तो 4900 की और 9950X को अगर तुम कंटेंट क्रिएशन और एआई और ग्राफिक्स इन सब चीज़ों में देखोगे, तो अगेन ये कुछ तुम्हारा AMD के बेंचमार्क्स हैं। अगेन ये
मैं कुछ एआई और इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं। बट हाँ, आपको बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएँगे इनके ऊपर भी। बट परफॉर्मेंस वाइज़ दीज़ सीपीयू लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अब इनके लिए जो है वो एएमडी ने जो है वो परफॉर्मेंस नाउ ये आईपीसी इम्प्रूवमेंट और जो भी चीज़ें हैं आर्किटेक्चरल चेंजेस के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो एएमडी ने इंक्लूड करी हैं। अगर तुम प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करोगे तो तुम्हारी टीएसएमसी की जो ज़ेन 4 आर्किटेक्चर है वर्सेस अगर तुम अभी का ज़ेन 5 आर्किटेक्चर देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें कंपैरेटिवली 11% परफॉर्मेंस अपलिफ्ट देखने को मिलती है। पावर एफिशिएंसी तुम्हें 22% दिखती है और जो डेंसिटी है, ट्रांजिस्टर डेंसिटी है तुम्हारी डेंसिटी, वो 6% की इंप्रूवमेंट तुमको देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी के ऊपर है एएमडी उनमें से किस चीज़ को ऑप्ट करता है। इट्स अ बैलेंस कि मतलब अगर तुम सेम टीडीपी यूज़ करते हो तो सेम टीडीपी पे अगर तुम परफॉर्मेंस निकाल रहे हो तो तुमको टोटल 11% परफॉर्मेंस दिखेगी। लेकिन अगर तुम सेम परफॉर्मेंस रखोगे तो उसमें 22% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है? और अगर सेम पैकेज की बात करोगे तो सेम पैकेज के अंदर सेम साइज के पैकेज के अंदर तुम कितने ट्रांजिस्टर डाल सकते हो? तुम 6% एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर डाल सकते हो। सो इट्स अ रिलेटिव थिंग, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो ये है आपका बेसिकली एक लुब्बा-लुबाब एक शॉर्ट। और जो आईपीसी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बेंचमार्क एएमडी ने प्रोवाइड करे हुए हैं कि तुम फार क्राई 6 के अंदर देखोगे तो तुम्हें 10% दिखेगा। लेकिन अगर तुम एकदम एंड में चले जाओगे तो ब्लेंडर और गीक बेंच के अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे। तो जब ये सीपीयूज़ हमारे हाथ में आ जाएँगे, हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम आपको ये एग्जैक्ट नंबर कंफर्म करके बता पाएँगे। बट एटलीस्ट ये एएमडी के फर्स्ट पार्टी नंबर्स है, ये उनकी टेस्टिंग है, ये उनके नंबर्स है। बट एटलीस्ट इससे तुम काफ़ी हद तक अच्छा आइडिया लगा सकते हो। और जनरली इन द पास्ट हिस्ट्री हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि एएमडी के नंबर्स रियल वर्ल्ड नंबर से काफ़ी क्लोज होते हैं, इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं होता है। अब प्राइसिंग की बात आती है तो प्राइसिंग जो है वो बाद में पता चलेगी, बट अभी के लिए मदरबोर्ड पे आ जाते हैं। तो ये जो नए सीपीयूज़ आने वाले हैं 9000 सीरीज़ के, इनके लिए नए मदरबोर्ड्स भी आ गए हैं। टेक्निकली आप इनको पुराने जो आपके मदरबोर्ड हैं X670 और वो सब, उनमें भी चला सकते हो बायोस अपडेट करके। B650 वगैरह जो आपके हैं उनमें भी आप बायोस अपडेट करके चला सकते हो। बट जिनको नया सिस्टम लेना है वो ऑफ कोर्स नए मदरबोर्ड्स की तरफ जाएंगे। तो अभी के लिए 2 मदरबोर्ड लाइनअप आपको यहाँ पे दिखेंगे, X670 और X670E। इन सभी के अंदर जो है वो आपको USB 4.0 देखने को मिलेगा। USB 3.0 से मेरे ख्याल से आप लोग पक गए होंगे, तो आपको USB 4 मिलेगा, PCI Gen 5 मिलेगा NVMe वगैरह में, और आपको हायर मेमोरी स्पीड्स का जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। और भी कई सारे फीचर्स होंगे वो जो बाद में रिलीज होंगे, और इसी का बजट सीरीज के मदरबोर्ड भी आएंगे लाइक B850 टाइप ऑफ। तो वो जो है वो बाद में अनाउंस होगा, क्योंकि शुरू में तो हाईएस्ट एंड चीजें ही अनाउंस होती है। एंड ये जो AM5 के जो सीपीयूज है जो तुम अभी यूज कर रहे हो, AMD 9000 सीरीज और ये सब के, इनका सपोर्ट जो है वो पहले AMD कह रहा था 2025 प्लस होगा, लेकिन अब जो है वो AMD अनाउंस कर रहा है कि ये जो सीपीयूज तुम अभी ले रहे हो, ये जो तुम मदरबोर्ड लोगे X670, इनका सपोर्ट AMD 2027 प्लस तक देगा। तो मतलब तुम्हें 2027 के बाद तक भी मतलब इसका सपोर्ट मिलेगा। यानी कि तुम आज भी अगर इस प्लेटफॉर्म में जाते हो, आज भी तुम एक AM5 सीरीज का सीपीयू लेते हो, तो 2024 में तो तुमको इस साल सपोर्ट मिलेगा ही, 2025 में मिलेगा, 6 में मिलेगा और 7 में मिलेगा। तो 4 साल तो तुम्हें अभी मिल ही रहे सपोर्ट। और उसके बाद 2027 प्लस को अगर तुम 2028 ही मान लो तो तुम्हें 5 साल का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा। और बाद में अगर AMD सपोर्ट को बढ़ाता है तो मतलब अच्छी चीज है। 5 साल का सपोर्ट मतलब तुम ऐसा मान लो कि 5 साल तक सीपीयूज आते रहेंगे और तुम उसको सेम मदरबोर्ड पे अपग्रेड करते रहोगे, बस तुम्हें बायोस अपडेट करते हुए चलना है, तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा तुम्हारा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और कंज्यूमर्स के लिए ना, इवन दो देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है जहां पे ना तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम स्पेंड करते हो, लेकिन तुम्हें पैसा तुम्हारा बचता है ओवरऑल। अभी के लिए तुम थोड़ा सा मेरे ख्याल से AMD के मदरबोर्ड महंगे लगेंगे तुमको। ठीक है, तुम एक महंगे मदरबोर्ड में स्पेंड कर रहे हो सकता है तुम्हें इंटेल सस्ते में मदरबोर्ड दे दे, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि जब तुम इसी मदरबोर्ड में आने वाले 5 साल तक सीपीयू बदलते रहोगे, तो तुमको नए सीपीयू की तुम्हें सिर्फ नई सीपीयू का पैसा देना है, तुम्हें मदरबोर्ड नहीं लेना। वही इंटेल में अगर तुम हर 2 साल में मदरबोर्ड बदलते रहो, तो तुम्हें नया सीपीयू भी लेना है, अपग्रेड करने के लिए नया मदरबोर्ड भी लेना है। तो वो कॉस्ट एड अप होती रहती है। एक प्लेटफॉर्म में तुमको सिर्फ सीपीयू बदलते रहना है, और एक जगह तुमको सीपीयू भी बदलना है, मदरबोर्ड भी बदलना है। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे इसको परसीव करते हो। ठीक है, शुरू में अपफ्रंट कॉस्ट हो सकता है AMD में थोड़ी सी ज्यादा हो। ज्यादा तारीफ कर दी AMD की, वह लगेगा AMD स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बट इट्स नॉट। तो ये था कुल मिला के एक छोटा सा इसका लॉन्च अनाउंसमेंट। और भी चीज़ें लॉन्च होती रहेंगी, मैं उनके ऊपर शॉर्ट क्विक वीडियोस बनाता रहूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। और उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।